Hello friends, welcome you all in the series of foundation lectures of 10th and 11th students. This is Professor Ashish Bhande, Director of Bhande Sir's Academy. मैं आप सबका भांडे सर एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने ये जो फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया है, मैं पहले इसके बारे में 2 मिनट में आपसे बात करता हूं कि ये जो फाउंडेशन कोर्स हमने बनाया है, इसके कंटेंट भी डिजाइन बाय अस। ये हमने कंटेंट चूज किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ 11th एंड 12th। मतलब अभी अभी आपने 10th किया होगा, तो आपको 11th और 12th का सिलेबस समझने के लिए क्या कंटेंट लगेंगे, क्या आपके स्टेट बोर्ड के ड्रॉबैक्स है, जिसको हम लोग ब्रिज कोर्स भी बोल सकते हैं, इसके अंदर समझने के लिए और 11th 12th को समझने के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो सारा का सारा हम लोग कवर कर रहे हैं। एंड लेट मी टू क्लियर एंड एंश्योर यू, आई रिपीट, लेट मी टू क्लियर एंड एंश्योर यू कि ये जो पूरा 45 लेक्चर्स का सीरीज है, ये हम लोग 10th के बच्चों के लिए, 11th के बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ रहे हैं और इसको 8-9 के बच्चे भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एन टाइम, लास्ट 2 लेक्चर्स में मैंने आपको सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़ाया था। आज हम लोग, जब मैंने पढ़ाया था, सिर्फ एक बेसिक एग्जांपल्स लिया था। अभी की इसमें एक लेवल थोड़ा सा हम लोग आगे जाते हैं और कॉम्बिनेशंस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल ये हम लोग समझते हैं। नाउ कम टू द टॉपिक। आज का टॉपिक है दोस्तों न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम द गिवन सर्किट। ये सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट का हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सो रूल नंबर 1, पहले तो सर्किट को रीड्रॉ करना है, क्योंकि मैं नहीं करूंगा, मैंने पहले ही ड्रॉ किया है। नंबर 1, सबसे पहले इसमें देखना है कि ये सीरीज में नहीं हो सकता। आप यहां ऑब्जर्व करेंगे तो 6 ओम और 3 ओम रजिस्टर ये दोनों पैरेलल में है। अब पैरेलल में समझना कैसे? पहले तो यदि आप यूज्ड टू हो गए हैं तो आपको आंखों से ही समझ में आएगा कि ये पैरेलल में है, और नहीं समझ में आता है तो एक तरीका है। मान लीजिए यहां से करंट आई जा रहा है एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। मतलब यदि आप करंट भेजते और वो करंट यदि डिवाइड होता है 2 ब्रांचेस में, तो उस ब्रांचेस को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर बोलेंगे। नाउ बिफोर गोइंग टू स्टार्ट ए टीचिंग, यदि रेजिस्टेंस सीरीज में है, आई राइट हियर रेजिस्टेंस आर इन सीरीज। यदि कोई बच्चा इस वीडियोस को डायरेक्ट देख रहा है तो उनके लिए मैं यहां पे फॉर्मूला बताता हूं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन सभी बच्चों से कि बेटा इसके पहले के 2 वीडियोस आप देख लो, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल। यहां मैं पैरेलल का फॉर्मूला लिख रहा हूं आपके लिए, तो आरपी मैं बोलता हूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट प्लस 1/Rn। सो दिस इज व्हाट द सिंपल फॉर्मूलीज। ये 2 फॉर्मूलीज का इस्तेमाल करके मैं ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूं। जिन बच्चों को ये आता है उनके लिए अच्छी बात है, जिनके लिए नहीं आता है ये फॉर्मूला। फिर से एक बार फॉर्मूला समझाता हूं। यदि आपके पास n नंबर ऑफ रजिस्टर सीरीज में लगे हैं और आपको उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो सारे इंडिविजुअल रजिस्टर्स की एडिशन कीजिए और वो यहां पे लिखिए। रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल। यदि ये सारे रजिस्टर्स पैरेलल में लगे हैं तो आपको उसका इक्विवेलेंट कैसे मिलेगा? तो 1 रेसिप्रोकल ऑफ summation of reciprocal of individual registers. I repeat, if your n number of registers are in parallel, then their equivalent resistance is given by 1 summation of reciprocal of individual registers. I hope you understand. Yes. Now friends, if I look to the circuit, I'll get the 6 ohm and 3 ohm registers are in parallel. बेहतर रहेगा आप लिखो इन अबो सर्किट। देखिए 2 तरीके हैं। मैं थ्योरेटिकल पढ़ा रहा हूं तो आपको इन चीजों को लिखना पड़ेगा, बिकॉज वी आर एट द फर्स्ट
लेवल। लेकिन जब इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा तो मेथड विल गेट चेंज। वी आर नॉट गोइंग टू राइट इन डिस्क्रिप्टिव वे, वी आर गोइंग इन ऑब्जेक्टिव वे, धड़ाधड़ इसको निकाल के डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। लेकिन अभी पहला प्रॉब्लम है तो धीमा धीमा जाता है। जिन बच्चों को स्लो हो रहा होगा आप 2x 3x स्पीड से देख सकते हो, मैं तो बिल्कुल धीमा जाऊंगा। इन अबोव सर्किट 6 ohm and 3 ohm रजिस्टर आर इन पैरेलल। कैसे लगे बच्चों? पैरेलल में लगे हैं। तो यदि ये दो पैरेलल में है तो इसका जवाब मुझे आएगा आरपी इज गिवन बाय 1 अपॉन फॉर्मूले के हिसाब से 1 बाई R1, तो पहला कौन है 6, तो 1 बाई 6 प्लस 3 1 बाई 3। इसको सॉल्व कीजिए, 1 अपॉन क्रॉस लीजिए 3 प्लस 6 1 जा 6 अपॉन 18, तो ये आ जाएगा बच्चों 1 अपॉन 6 प्लस 3 9 अपॉन 18। क्या मैं 18 को ऊपर ले जाता? यस, तो क्या बनेगा ये? दिस विल बी 18 अपॉन 9। क्लियर? नाउ 9 2 जा 18, सो आरपी रजिस्टर्स विल बिकम 2 ohm। तो हमारा आरपी रजिस्टर्स कितना आया दोस्तों? 2 ohm। नाउ आई विल गो टू सॉल्व दिस नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस। तो यहां पे देखिए मैं इस सर्किट को रीड्रॉ करता हूं, इसकी जगह पे मैं लिखूंगा अभी आरपी एंड योर आरपी इज 2 ohm एंड दिस रजिस्टर विल रिमेन्स सेम। अब मुझे बताइए यहां पे कौन बचा है? 5 ohm। यहां कौन बचा है? 4 ohm। यहां कौन बचा है? 2 ohm। अब आप इसकी तरफ देखो, ऑल these 3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपको तो पता ही चलेगा सीरीज में, और जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए, मान लीजिए करंट I है तो इसमें से भी I जा रहा, इसमें से भी I जा रहा, इसमें से भी I जा रहा। जब करंट डिवाइड नहीं हो रहा है तो गिवन एंटिटीज आर कनेक्टेड इन दी सीरीज, और जब करंट डिवाइड हो रहा है तो गिवन एंटिटीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दिस इज द सिंपल वे। नाउ let us understand, if they are in series, here I'll write 5 ohm 2 ohm and 4 ohm resistors are in series। कैसे कनेक्टेड है बेटा? सीरीज में कनेक्टेड है। तो योर आंसर इज, फॉर्मूला देखो, इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज वी हैव टू टेक द एडिशन ऑफ दिस ऑल रजिस्टर, 5 प्लस 2 प्लस 4, 5 और 2 7 और 7 और 4 11 ohm। So your RS will become 11 and therefore your circuit will become like this। R equivalent will be 11 ohm and this is the I, and probably the answer of your question is 11 ohm। I hope that आपको ये प्रॉब्लम समझ में आए। बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम है और धीमा धीमा मैंने बताया है। तो इसी आधार पे मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं बीच में, ठीक है? मेरी आपसे उम्मीद है जो जो बच्चे इस एकेडमी से जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट में हो ना हो, यदि आप आपके फ्रेंड्स के रेफरेंस से ये वीडियोस देख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन इजीली सॉल्व दिस, और इसको सॉल्व करने के बाद आप फोटो निकाल के हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजो, जो नीचे दिया गया नंबर है उस नंबर पे भेजो, आपको प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा। और हाँ, हम लोग बीच में ही आपको हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, उस ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे, ताकि इसके साथ साथ और भी बहुत सारे यूजफुल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ये होमवर्क के लिए है। थोड़ा सा मैं इसी के सिमिलरिटीज वाला प्रॉब्लम दे देता हूं। यहां मैं 2 पैरेलल लेता हूं, ये एक सीरीज में है और ये एक सीरीज में है। यहां एक वोल्टेज लगा देता हूं। बिल्कुल बच्चों में लेवल जो है वो एकदम धीमी और सिंपल रख रहा हूं। इसके अंदर सर क्या निकालना है? फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम गिवन सर्किट। दिए हुए सर्किट से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, ठीक है? आप तब तक ये प्रॉब्लम लिखो और इसको सॉल्व करो, तब तक मैं बोर्ड को क्लीन करता हूं। एक लेवल अप जाते हैं हम लोग, थोड़ी सी लेवल बढ़ाते हैं। बच्चों देखो, जिन्होंने 10th दिया है, इफ यू आर जेईई नीट एस्पायरेंट स्टूडेंट्स और एनीथिंग एल्स, आप और कोई फील्ड में जाना चाहते हो, तो ये वीडियोस, ये कोर्स आपका बहुत बहुत
हेल्प करेगा। दिस कोर्स विल बिल्ड योर फंडामेंटल्स, बिलीव ऑन मी फ्रेंड्स, बिकॉज हम लोग जेई नीट को पढ़ाते हैं, हमको पता है, और ये सिलेबस हम लोगों ने खुद डिजाइन किया है, फाउंडेशन कोर्स फॉर 11। हमारे यहाँ पे 10th 8 9 10 के भी फाउंडेशंस हम लोग लेते हैं, और वो फाउंडेशंस वन ऑफ द बेहतरीन कोर्स में से एक है, जिसके अंदर हम लोग आपके सीबीएसई का, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड तीनों का सिलेबस कवर करके एक्स्ट्रा एडिशनल कंटेंट हम आपको पढ़ाते हैं। तो आप उस कोर्स को भी जा सकते हैं। चलो देखो बेटा, ये सेकंड वीडियो मैंने होमवर्क दे दिया, अब सेकंड प्रॉब्लम में थर्ड प्रॉब्लम आपका सॉल्व कर रहा हूं। आई होप दैट आपको मजा आ रहा है। देखिए बच्चों, 11th 12th में तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, इसलिए वैल्यूज जो होती है वो हमको मैन्युअली सॉल्व करना है। कोई पॉली इंजीनियरिंग वाले देख रहे तो वो कैलकुलेटर में डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। नाउ थर्ड प्रॉब्लम, द टेंडेंसी रिमेन्स सेम, फाइंड द equivalent. Now the third problem is find the equivalent resistance from the given circuit. Heading remains same, एक level up जाते हैं. We will take the another problem like this type of problem. यहां आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं बेटा? This is again very simple problem. 3 ohm, 2 ohm, 4 ohm, 6 ohm and 5 ohm resistor. Now when we are giving this is voltage to this circuit, हमको अभी करंट वगैरह नहीं निकालना है, या मैं एक लेवल में यहां पे ऐसा बोलता हूं कि मैंने 10 वोल्ट दिया है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट। अब एक और बढ़ा देते हैं, इसके अंदर हमको करंट भी निकालना है। ठीक है बच्चों, जो इस वीडियोस को देख रहे हैं उन्होंने ये प्रॉब्लम लिख लिया होगा और वो अपने घर पे सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करेंगे, ताकि मैं आपको इसका करेक्ट जवाब बता दूं। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम द गिवन सर्किट एंड करंट। जैसे कि ये 2 ओहम का है, ये 4 ओहम का है, ये 3 ओहम का है, दिस इज द 6 ओहम। नाउ अकॉर्डिंग टू द लास्ट स्ट्रेटेजी, हाउ टू सॉल्व? रूल नंबर 1, सबसे पहले देखो कि ये 2 रजिस्टर्स और ये 2 रजिस्टर्स कैसे है, पैरेलल में। मैं समय बचाने के लिए इन दोनों को साथ में सॉल्व करता हूं, या तो फिर इसको पहले सॉल्व करो, फिर रीड्रॉ करो सर्किट, फिर इसको सॉल्व करो, फिर रीड्रॉ करो। सो आपका समय बहुत जाएगा। समय को बचाने के लिए हम लोग एक ही इसमें, मैं अभी देखो 2 बार इसका कैलकुलेशन करूंगा और एक ही बार सर्किट रीड्रॉ करूंगा, जो आपको समझ में आएगा। हियर आई राइट हियर 2 ohm and 4 ohm resistor are in parallel. ये 2 ohm और 4 ohm resistors कैसे है, पैरेलल में है। So I want, what is the formula friends? यहां पे है RP1। बच्चों 2 पैरेलल में, इसलिए मैं नाम में RP1 दूंगा और दूसरे का RP2, ताकि आइडेंटिफिकेशन में आसानी जाए। RP1 ये 2 है। What is formula? 1/2 plus 1/4. So 1/4 plus 2/8. Cross multiplication, 4 2s are 8. So it become 1/6/8. तो ये बन जाएगा 6, सॉरी ये क्या बन जाएगा, RP1 will be a 8/6 ohm. क्लियर है? नाउ ये दिख रहा है आपको? हाँ, तो देखो RP1, नाउ आई विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। अगेन आई विल राइट हियर, अगेन क्या हुआ बच्चा यहां पे, 6 ohm एंड 5 ohm आर इन पैरेलल। ये दोनों भी कैसे है, पैरेलल में है। फिर से वही फॉर्मूला, सिर्फ क्या लिखूंगा मैं, RP2 इज गिवन बाय 1/ क्या है, 1/6 प्लस 1/5. Go for the cross multiplication of this, 5 plus 6 और 5 6 जा 30। तो क्या बन गया बच्चों, 1/6 और 5 कितने हो गए, 11/30। तो क्या बनेगा ये, 30/11। तो आपका RP2 बन गया 30/11 ओहम, और ये भी ओहम था। तो हमको दोनों रेजिस्टर्स मिल गए हैं। नाउ आई विल रीड्रॉ द सर्किट। ये 3 ओहम, ये RP2 और ये RP3।
और यहां कौन है अपना वोल्टेज। वोल्टेज कितना दिया है बच्चों इन्होंने 10 वोल्ट। तो यहां पे मैंने एक स्टेप क्या है कैसे बढ़ाई है कि यहां पे 2 रेजिस्टर्स भी मैंने बढ़ा दिए हैं और 10 वोल्ट का बैटरी भी यहां लगा दिया है। तो देखो इसको हम लोग आसानी से सॉल्व करते हैं। यहां पे कितना रेजिस्टेंस है 3 है और यहां पे कितना है RP1 कितना आया है 8/6 प्लस 30/11 बराबर है। नाउ करंट I इज फ्लोइंग कांस्टेंट, हेंस हियर all 3 रेजिस्टर्स आर इन सीरीज। थोड़ा सा मैं फास्ट लिख रहा हूं, चलो ये तीनों सीरीज में है तो क्या बनेगा RS एंड RS इज गिवन बाय, बोलो सीधी सीधी एडिशन करनी है 3 प्लस 8/6 प्लस 30/11। तो 3 प्लस इसका क्रॉस कर लेते 8 इंटू 11 प्लस 6 इंटू 30 अपॉन 11 इंटू 6 इज 66। So is equals to 3 plus 8 11s are 88 plus 6 30s are 180 upon 66 बराबर है। Now I want to ask you 3 plus 180 plus 88 260 upon 66. So if I again go for cross multiplication 3 into 66 is a plus 1 into 260 upon 66. So 66 into 3 198 plus 260 upon 66 458 upon 66। तो इसका आप सॉल्व करेंगे तो जवाब आ जाएगा 60.99 ओहो 6.993 अप्रोक्सीमेट, इतना जवाब आपका आ जाएगा। तो ये बन गया आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बराबर है। चलो इधर मैं जाऊंगा नहीं, शायद आपको नहीं दिखेगा, तो आप फटाफट इसको नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नोट डाउन का तो बिल्कुल अभी जमाना गया है, जो बचा है वो स्क्रीनशॉट है। फटाफट स्मार्ट बनो, स्मार्ट इंडिया। आप तो नेक्स्ट जनरेशन वाले बच्चे हैं तो आप लोगों को पता ही है। अभी हमारा ये सर्किट मैं रीड्रॉ कर रहा हूं यहां पे, और ये वोल्टेज है और ये करंट है। कितना आया बच्चों आ रहे 6.93 वोल्टेज 10 वोल्ट। ओ माय गॉड, अब क्या निकालना है I। ओके, हमने उसे भूलने की बहुत कोशिश की अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, हमने उसे भूलने की बहुत कोशिश की। कौन? ओहम्स। V इज इक्वल्स टू I इंटू R, पर वो हमारे ख्यालों में आता रहा। इस पे से I कैसे निकलेगा बेटा? V इज इक्वल्स टू I इंटू R, इसके बारे में स्पेशल वीडियो है अपना। I इज इक्वल्स टू V बाय R, वोल्टेज इज 10 अपॉन 6.93, 10 upon 6.93 is 1.44 एम्पियर। आप कैलकुलेशन करो, है ना। मैं कैलकुलेशन आपको यहां पे वक्त जाया नहीं करूंगा। आप अच्छे बच्चे हैं, आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, तो आप ये काम कर सकते हो। बराबर है, बिल्कुल बराबर है। चलिए फिर बच्चों, ये हो गया अपना फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फ्रॉम द गिवन सर्किट। ओके, नाउ let's start the next discussion on next strategy। okay, इसमें क्योंकि ये न्यूमेरिकल बेस्ड है बच्चों, इसलिए मैं आपको इसमें दूसरा भी होमवर्क देता हूं इसी आधार से। तो ये सेकंड होमवर्क है आपका। जो बच्चे इस वीडियोस को देख रहे हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो इस होमवर्क को सॉल्व करेंगे और मुझे सबमिट करेंगे। 1 2 3, थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूं, है ना। एक रजिस्टर सीरीज में बढ़ा दिया तो आप बड़े हो गए, अभी 9 से 10th में गए, तो मैं भी एक रजिस्टर बढ़ाता हूं, है ना। इसमें भी हम क्या करेंगे बच्चों, फाइंड द करंट फ्रॉम गिवन सर्किट, है ना। 2 ओहम, 4 ओहम, 6 ओहम, 3 ओहम, 5 ओहम और यहां पे फिर से 7 ओहम। ये करंट आए है और वोल्टेज रख रहे हैं अपन
12 वोल्ट। तो ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है और हमको सबमिट करना है। क्लियर फ्रेंड्स? थैंक यू। देखिए, बिफोर एंडिंग द वीडियो इसको करीब से सुनो कि ये जो 45 डेज का कोर्स है इसको आप पूरी ईमानदारी के साथ कीजिए। हम लोग आपका पूरा सिलेबस कवर कर देंगे। ऑल 4 सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हमारे भांडेसर एकेडमी में वेल एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी ही हमने ली है और जिनका 10-10, 12-12 साल का इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, वो लोग आपको पढ़ाएंगे और हमने ये खास करके आपके लिए बनाया है। और अभी इस कोरोना की वजह से आप घर में बोर हो रहे हैं तो हम आपका ख्याल रखेंगे और ये वीडियोस आप तक भेजेंगे। 45 days is absolutely free, so you can enjoy and do not forget to share this link to your friends. Let them to ask to watch and register. और यदि आपको अच्छा लगा तो आप अपना नंबर हमें व्हाट्सएप भेजो, हम हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में डालेंगे ताकि आपको और अदर वीडियोस भी मिलते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।